ये हमारा जो सेगमेंट है उसमें हम लोग बात करेंगे शक्ति की 100 कहानियों के बारे में, भारत के अलग अलग कोनों से और अलग अलग शक्ति के उभरते स्वरूपों की। हमारी कोशिश है कि हम शक्ति के रास्ते से रुकावटें हटाएं, सोच पर जमे जाले ज़रा झाड़ दें और एक सुंदर पथ को प्रशस्त और प्रकाशित रखने में जुटे रहें। Stop watching this video right now. If you're not on social media or you think it's a tool that is foolproof way of connecting and building business, seriously, close it. Still here? Oh, then you must be one of those social media is live people. Perfect. Because guess what? ये कमेंट्स देख रहे हो, आज सुबह इन्हीं कमेंट्स ने एक 6 फिगर बिजनेस को तबाह कर दिया। कल हो सकता है कि यह आपका बिजनेस या आपकी लाइफ हो। सस्ता माल है, एकदम फ्रॉड है, इनसे कोई शॉपिंग मत करना। वन बिजनेस ओनर, 2 वीक्स एंड 40% बिजनेस बर्बाद, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ कीबोर्ड वॉरियर्स को ऐसा लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही सक्सेसफुल हो रही है। मैं हूं दीपिका, वाइज एंड वाइबिंग शक्ति समिट से। और अगर आप सोच रहे हैं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो वेट एंड मीट पुनीता, 32 years of age, mom, fashion entrepreneur, and her brand was killing it until the trolls decided to play fashion police. In just 14 days, yes, ladies, 2 weeks, these digital demons dropped her business by 40%. How? Welcome to 2025, जहां सबसे बड़ा खतरा आपको कॉम्पिटिटर्स से नहीं बल्कि उन एनोनिमस ट्रोल से है जिनके पास बहुत सारा टाइम है और जीरो अकाउंटेबिलिटी। सो लेट्स ब्रेक डाउन व्हाट actually constitutes cyberbullying. Fake reviews claiming scams, mock photographs showing poor quality, personal attacks about her age, coordinated comment bombs, and people who had never done business becoming expert critics. पर पुनीता ने हार नहीं मानी और एक जबरदस्त कमबैक किया। क्या, कैसे, वो भी जानेंगे, पर उससे पहले हमारी एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट नीति से समझते हैं कि इन लोगों के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। थैंक यू दीपिका। साइबर बुलिंग लोग करते ही क्यों है? व्हाट गोज ऑन इन देयर माइंड? एक बार आज उन ट्रोल्स के दिमाग में थोड़ा झांक कर देखते हैं। साइबर बुलिंग का सबसे बड़ा रीजन है द एनोनिमिटी अवतार, यानी कि यू कैन मेक अ फेक आईडी, हाइड योर आइडेंटिटी एंड ट्रोल एंड बुली एनीवन यू वांट. Such people feel that they are safe and they will never get caught. The second reason for cyberbullying is competition and insecurity. अगर आपके ही तरह कोई ऑनलाइन बिजनेस में है या आपकी ब्रांड इमेज से जेलस फील करता है, then they may try to write some negative remarks, personal remarks and troll you on all your pages and handles. Sometimes they can even go to the extent of hacking your pages or shutting down. And the third reason for cyberbullying is what we call as the WhatsApp family group syndrome, यानी कि बिना कुछ वेरीफाई किए पोस्ट को फॉरवर्ड कर देना. And the third reason for cyberbullying impacts not just the business but also the mindset of people like Punita. फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है तो एंजाइटी हो जाती है, क्रिएटिविटी तो डाउन हो जाती है, फैमिली मेंबर्स को भी स्ट्रेस हो जाता है और आपका अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप टूटने लगता है. पर ऐसे में क्या करें? वरी नॉट. नाउ वी हैव मोनिका who will tell you how to handle this situation and get out of it. थैंक यू नीति, थैंक यू दीपिका। इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए बड़ा आसान लगता है, लेकिन होता कितना इसका इम्पैक्ट गहरा और दूर तक जाने वाला। शक्ति समिट्स में हम सभी शक्तियों की शक्ति हैं। तो जब पुनीता की जो कहानी है वो सिर्फ एक बिजनेस ओनर की कहानी नहीं है, ये हर उस
महिला एंटरप्रेन्योर की कहानी है जो अपनी जगह बनाने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कर रही है, और जैसे वो ग्रो करती है उन्हें किसी न किसी फॉर्म में बुलिंग का सामना करना ही पड़ता है, चाहे ये अनफेयर क्रिटिसिज्म हो, चाहे ये नेगेटिव ट्रोलिंग हो, और या फिर हो उनकी क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश। अच्छा, एक बात हमें सोचनी चाहिए और याद रखनी चाहिए कि ऑनलाइन तो रियल लाइफ का स्पिल ओवर ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि बुलिंग जो है वो केवल साइबर ही होती है। रियल लाइफ में जो लोग बुलीज होते हैं वही उसी तरह के लोग साइबर बुलीज भी होते हैं। अगर कोई लेडी अपना बिजनेस बिल्ड कर रही है तो उसको नॉर्मल आम जिंदगी में भी बुलिंग का कई बार सामना करना पड़ता है। कुछ लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बोर्ड रूम में, नेटवर्किंग इवेंट्स पर, या फिर कॉन्वर्सेशंस में महिला की सीरियसनेस को, उसके कमिटमेंट को डिसमिस कर देते हैं। ये लोग भी बुलीज ही होते हैं। चलिए बात करते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में जो बुलिंग है उसमें पैरेलल्स क्या हैं, और एक एम्पावर्ड रिस्पॉन्स कैसे डिज़ाइन किया जाए कि कोई भी बुली हो, चाहे वो हमें ऑनलाइन मिल रहा है, साइबर बुली है, या फिर रियल लाइफ में है, वो हमें अटैक ना कर पाए। और बुलीज को हैंडल करने का तरीका बुलिंग नहीं है, इसमें ग्रेस, डिग्निटी और पर्सनल पावर है। ये जो बुलिंग है ना, इसमें बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। पावर डायनेमिक्स की बात होती है, गेट कीपिंग की बात होती है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे होते हैं ये लोग। ये आपकी साइकोलॉजी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गैंग अप करते हैं। कैंसल कल्चर भी इसी का एक पार्ट है। आपकी क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है। आपके जो क्रिटिसिज्म है उसको जेंडर्ड बना देते हैं कि ये तो औरतें हैं, ये औरतें ऐसे करती हैं, या इनके साथ ऐसा होता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हमेशा ध्यान में रखना होता है जब हम साइबर बुलीज को या किसी भी बुलीज को हैंडल करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि पुनीता क्या करें, कि कैसे वो एक एम्पावर्ड और ग्रेसफुल रिस्पॉन्स का सिस्टम बना लें जो उनका आज साथ दे और हमेशा उनका प्रोटेक्शन जैसा शील्ड बनकर सामने रहे। सबसे पहले पुनीता को काम करना होगा अपनी इमोशनल मास्टरी पे और अपने माइंडसेट पे। तो उसका पहला स्टेप है डिटैच फ्रॉम द नॉइज़। जो इसको शोर की तरह देखिए, नेगेटिविटी, और इस पर तभी ध्यान दें जब उसका कोई कंस्ट्रक्टिव पर्पस आपको दिख रहा हो। अगर आप उस नेगेटिव कमेंट को इस्तेमाल करके अपना बिजनेस बेहतर नहीं कर सकते हैं तो फिर उस नेगेटिव कमेंट को नॉइज़ मानकर उससे डिटैच हो जाइए। फिर है कि जो अटैक अगर कोई आपको करता है तो उस अटैक को रीफ्रेम कर दीजिए। मतलब जैसे आपको लोग टारगेट कर रहे हैं तो इम्पैक्ट तो आपका उन पे हो रहा है, तो आप इसको अपने दिमाग में इस तरह से बात करें कि ये लोग जो मुझे अटैक कर रहे हैं ये असल में मुझ पर ध्यान दे रहे हैं, और खुश हो जाएं कि चलिए कुछ तो असर हो रहा है मेरा। फिर ऐसा भी नहीं है कि इसको ब्लाइंडली वो कर लें, तो इसको माइंडफुली भी प्रोसेस करें उनके कमेंट्स को। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहले तो आपने डिटरमाइन किया कि ये नॉइज़ है या नहीं, उसके बाद उसको माना कि आपका इम्पैक्ट हो रहा है इसलिए आपके लिए ये कमेंट इम्पॉर्टेंट है, और फिर फाइनली उसको प्रोसेस करें कि जो नॉइज़ है उसको छोड़ दीजिए। जो बाकी जो नेगेटिव कमेंट्स हैं उन पर इमीडिएट रिएक्शन ना दीजिए, पॉज लीजिए और देखिए कि क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस के फ्यूचर के लिए किसी तरह से रेलेवेंट हो सकती है, और अगर हो सकती है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट तो मैंने बताया कि अपनी पर्सनल इमोशनल मास्टरी और अपना माइंडसेट, इनको मैनेज करिए। उसके बाद आता है कि
डिजिटल बाउंड्रीज खींचे रखिए हमेशा। और जब भी ऑनलाइन कुछ मूव करें, जब भी कुछ करें, वो पावर मूव होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि आपने बस रिएक्ट करके कुछ तो भी बोल दिया। जब भी सोच समझ कर पावर मूव करें। तो उसका पावर मूव करने के क्या तरीके हैं, तो आप देखिए कि आपका अपना नैरेटिव तो आपके हाथ में है, तो आप अपना नैरेटिव, अपनी स्टोरी कंसिस्टेंट रखिए। स्ट्रेटेजिक साइलेंस यूज करिए, हर बात पे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉक कर दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। जो आपके काम के मैसेजेस नहीं हैं, जो आपके काम के कमेंट्स नहीं हैं, जो नॉइज़ वाले कमेंट्स हैं, उनको आप इग्नोर करिए, ब्लॉक करिए, और अगर बहुत ही टॉक्सिक हैं तो रिपोर्ट कर दीजिए। फिर आता है इसका एस्केलेशन, कि अगर कुछ बात बहुत ही हाथ से निकली जा रही है और आपके रेपुटेशन पर आंच आ रही है, या आपके बिजनेस पर आंच आ रही है, तो लीगल एक्शन क्या होते हैं उसकी अवेयरनेस हमेशा अपने साथ रखें। तो ये है आपका सेकंड पॉइंट जो आपको एम्पावर करता है। वो ये है कि अपनी डिजिटल बाउंड्रीज को समझें, और जब मूव करें पावर मूव करें, ऐसे ही कुछ भी न कर दें। तो पुनीता और हमारी शक्ति समिट्स की सारी एंटरप्रेन्योर महिलाएं ये याद रखें कि बुलिंग बस एक टेस्ट है। अगर कोई आपको बुली कर रहा है तो वो ये आपके अंदर की रेजिलियंस को और आपकी फियरलेसनेस को, उसको बाहर निकालने का दरवाज़ा या खिड़की या झिरी बन रहा है। तो उसका स्वागत करें। अगर कोई आपको बुली करता है तो उसको लेकर आप हमेशा खुश हों कि ध्यान है लोगों का मेरे ऊपर, हमारे ऊपर। आपका काम है अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना, उनका काम है आपको बुली करना। आप अपना विजन और अपना बिजनेस स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी नेगेटिव कमेंट आए, पॉज लें, सोचिए क्या ये पर्सन आपके फ्यूचर के लायक भी है। अगर नहीं तो ब्लॉक करें, आगे बढ़ें और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव काम में लगा दें। शक्ति समिट्स में हम बहुत जल्दी एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट लेडी को इनवाइट करने वाले हैं और इस टॉपिक पर बड़े विस्तार में बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, मजबूत बने रहें। शक्ति समिट्स आपकी जगह है।